Hello friends, welcome to the car guide. My name is Rishabh and today we have an interesting topic with us. Kia Sonet की प्राइस आ गई है, सारे पूछ रहे हैं वेरिएंट कौन सा लिया जाए। तो बेस वेरिएंट को लेकर काफ़ी लोग सीरियस हैं कि 1.2 इंजन इसका लेना है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों उसे नहीं लेना है। विद प्रूफ उसका एक देने लगा हूँ आपको। देखो, आज हम उसको कंपेयर करेंगे किया सोनेट HTE वेरिएंट को विद द नेक्सॉन XE वेरिएंट, पेट्रोल एंड डीजल बोथ। पेट्रोल में 28,000 का फ़र्क है और डीजल में 40,000 का। नेक्सॉन एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको नेक्सॉन में मिल जाती हैं और आपको सोनेट में नहीं मिलने वाली हैं। स्पेसिफिकली पेट्रोल इंजन के ऊपर ये वीडियो है, डीजल में भी डिस्कस करेंगे लेकिन पेट्रोल में भी ज़रूर ध्यान रख लें HTE वर्सेज XE। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें और आपको बताऊंगा कि क्यों आपको सोनेट 1.2 इंजन नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट ये वेन्यू 1.2 पे भी सेम रिलेट करती है, तो उसका ज़रूर ध्यान रख लें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमेशा की तरह Cars24 एक अमेजिंग ऑप्शन है अपनी पुरानी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जानने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री अपॉइंटमेंट बुक करें, होम इंस्पेक्शन भी अवेलेबल है, इंस्टेंट पेमेंट्स है, सेफ एंड सिक्योर है और गाड़ी की बेस्ट वैल्यू मिल जाती है विद फ्री RC ट्रांसफर्स एज वेल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी चेकआउट कर लें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। तो पहले ही बता दूं कि इंजन से हम शुरू करना चाहेंगे। एक तरफ है 1.2 लीटर का सोनेट का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि जनरेट करता है सिर्फ और सिर्फ 83 PS पावर और 115 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब ये इंजन i10 i20 में भी यूज़ किया जाता है और वहाँ पर भी ये ठीक ठाक सी पावर देता है। एक SUV में ये इंजन नहीं देना चाहिए था कंपनी को, चाहे वो Hyundai कंपनी हो चाहे वो किया कंपनी हो। और अगर दे भी दिया है तो उसका प्राइस भी फिर वैसे रखना था। प्राइस रखा है SUV वाला, फीचर्स दिए नहीं है और इंजन दे दिया हैचबैक का और एंट्री लेवल के नाम पर लोग इसे परचेज़ करना चाहते हैं। बट मेरी सजेशन होगी प्लीज़ मत लेना यार, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। अब दूसरी तरफ मिलता है आपको नेक्सॉन, सिर्फ 28,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर आपको एक टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता है विच इज़ अ रियली गुड इंजन। एंड उसमें आपको मिल जाती है 120 PS की पावर विद 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ऑलमोस्ट आपको डबल, आई नो डबल नहीं बट काफ़ी हद तक आपको ज़्यादा पावर मिलती है एंड ड्राइविंग में भी आपको वो फील होगा डेफिनेटली। अब ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन का इंजन बहुत ही बढ़िया है, उसमें भी थोड़ी सी खामियां हैं एज़ कम्पेयर टू द 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड। अब क्योंकि सोनेट वाला 4 सिलेंडर इंजन है और नेक्सॉन वाला 3 सिलेंडर इंजन है, चाहे हैं दोनों 1.2 लीटर्स ही, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ी सी जो नॉइस है, वाइब्रेशंस हैं, वो आपको नेक्सॉन में ज़्यादा फील होंगी। 3 सिलेंडर भी और टर्बो चार्ज भी है, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। बट अगेन वही बात आ जाती है कि आपको पावर एक्स्ट्रा मिलती है तो नॉइस तो थोड़ी बहुत ही बेयर कर ही लेंगे। एक और एडवांटेज है नेक्सॉन का, वो है माइलेज। सिटी में तो दोनों ही गाड़ियों का आपको सेम मिलने वाली है, अराउंड 12-13 इन द सिटी। हाईवे पे चले जाते हैं 16-17 फॉर द बोथ इंजन्स। लेकिन अगर आप हाईवे पे एक कांस्टेंट स्पीड पर है, यानी कि क्रूजिंग स्पीड पे, ज़रूरी नहीं कि क्रूज कंट्रोल आपके फीचर हो, लाइट फुट पे आप एक लगातार 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं, तब टर्बो चार्जर्स ज़्यादा अच्छी माइलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको दोनों ही गाड़ियों में आपको जो सोनेट में मिलनी है 17 से 19 के बीच में। अगर 80-90 की स्पीड आप 100 भी रखते हैं, एक स्पीड पे लगातार जा रहे हैं, खाली हाईवे है, तो आपको इतनी माइलेज मिलेगी। लेकिन नेक्सॉन में उसी जगह पर आपको 20+ माइलेज ईजिली मिल जाएगी विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये टर्बो चार्जर्स के बेनिफिट हैं और इस वजह से मैं नेक्सॉन इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे प्रेफर करता हूँ। देखो, सोनेट 6.71 लेकिन नेक्सॉन 6.99। अब ये तो मेजर फ़र्क आ गया सिर्फ 28,000 में इंजन का। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ, तब मैं डीजल इंजन के बारे में बात करूंगा। तो फीचर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक अपनी प्रमोशन कर लें थोड़ी सी। अब ये तो देखो थे एक्स शोरूम प्राइजेज, आपकी सिटी में इन दोनों गाड़ियों की क्या प्राइस है ऑन रोड विद टैक्सेस, उसे जानना है तो हमारी वेबसाइट thecarguide.in, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। किसी भी गाड़ी का ऑल ओवर इंडिया आपको ऑन रोड प्राइजेस चेक करने हैं तो उस वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्सॉन में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ साथ LED DRLs और टेल लैंप्स भी आपको LED मिल जाते हैं विच लुक्स रियली गुड। मतलब बेस मॉडल से ही शुरू हो जाते हैं, वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा आपको इंटीरियर में आपको थीम मिल जाती है, पूरा थीम का जो ट्राई एरो की थीम है इनकी वो मिलेगी। डी-कट आपको स्टीयरिंग मिलेगा, फ्लैट बॉटम, और आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है इन द बेस मॉडल इटसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें नेक्सॉन को कहीं ना कहीं स्पेशल बना देती हैं। अब ये तो हो गए फैंसी फीचर्स, सेफ्टी भी तो इंपॉर्टेंट है। नेक्सॉन में आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग, लेकिन सोनेट में मुझे नहीं लगता 5 स्टार वो अचीव कर पाएगी जब उसकी टेस्टिंग होगी। सेम गोज फॉर द वेन्यू, बट स्टिल सिर्फ सेफ्टी रेटिंग ही सब कुछ नहीं होता। कंपनी आपको उसके ऊपर भी प्रोवाइड कर रही है, बेस मॉडल में ही वो है ब्रेक असिस्ट, ठीक है। आपको मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड भी मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है विच इज़ अ रियली गुड थिंग। इट शोज़ कि हमारी इंडियन जो कंपनी है टाटा मोटर्स, वो कितना सीरियस है हमारे इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी को लेकर। एडिशनली नेक्सॉन में आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं जिसमें इको, सिटी और स्पोर्ट है। इको मोड रहता है हाईवेज के लिए, सिटी मोड आप समझ ही गए हैं, स्पोर्ट्स मोड अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो। वारंटी, इंटरेस्टिंग टॉपिक।
नेक्सॉन यहीं पर थोड़ी सी कम है, 2 ईयर्स 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी है। ये कोई पॉइंट नहीं बनता मेरे हिसाब से ऑनेस्टली। 2 ईयर्स एक छोटा अमाउंट है, 75,000 किलोमीटर्स एक अच्छा है, बट फिर भी उसके लिए एक साल में 37,000 किलोमीटर्स चलाना मैथ सा नहीं करता ना, तो वो नंबर पर 75,000 बड़ा लगता है लेकिन पॉइंट बनता नहीं है। 30, 40, 50,000 भी होता तो एटलीस्ट 2 ईयर्स के साथ मैच करता है। ये नहीं कह रहा कम कर दो वारंटी, बट आई थिंक टाटा कंपनी को ईयर्स अपने बढ़ाने चाहिए। 3 ईयर्स विद 1 लाख तो मिनिमम कर दे तो मज़ा ही आ जाएगा। और रही बात सोनेट में, तो 3 ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की आपको वारंटी मिल जाती है। और आफ्टर सेल सर्विस में डेफिनेटली किया मोटर्स टाटा की सर्विस से बेटर है, लेकिन वही है कि टाटा के जो पार्ट्स हैं या शोरूम अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में थोड़ी सी बेटर है एज़ कम्पेयर टू किया मोटर्स। लेकिन किया मोटर्स सीरियस है, आगे जाके हर जगह उसके शोरूम आपको मिल जाएंगे। ब्रांड वाइज भी अगर देखें तो किया मोटर्स इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल है और अपनी अच्छी सर्विस के लिए जानी जाती है, जहाँ टाटा अपनी बुरी सर्विस के लिए जानी जाती है इंडिया में। तो उन चीज़ों में टाटा कंपनी थोड़ी बेटर हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली बात करते हैं इन दोनों के साइज़ डायमेंशंस वगैरह को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं नेक्सॉन यहाँ पर बेटर लगेगी इन टर्म्स ऑफ विड्थ, आपको बेटर मिल जाएगी यहाँ पर इंटीरियर स्पेस में भी। सोनेट की हाइट ज़रूर बेटर है, लेकिन आई बिलीव कि कंफर्ट वाइज अगर ओवरऑल देखें तो आपको नेक्सॉन में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेशियस सिटिंग मिल जाती है। हालांकि दोनों के बेस वेरिएंट में ब्लैक इंटीरियर ही मिलता है, जिससे थोड़ी सी दोनों गाड़ियाँ क्लस्ट्रोफोबिक लगेंगी आपको, बट स्टिल बेस मॉडल की जहाँ तक बात हो रही है तो स्पेस आपको दोनों ही गाड़ियों में अच्छी मिलती है। नेक्सॉन में थोड़ी सी ज़्यादा आई बिलीव मिल जाती है। अब नेक्सॉन में बूट स्पेस है 350 और सोनेट में 392, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सामान रखने में ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। 42 लीटर्स में आप छोटे मोटे बैग्स ही में भी रख पाओगे, लेकिन अगर रियर स्पेस आपको अच्छी मिल जाती है तो क्या ही बात है। अब जब हम बेस मॉडल की बात करें तो सिर्फ पेट्रोल इंजन ही नहीं, डीजल इंजन भी दोनों गाड़ियों में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाता है, जहाँ पर जो सोनेट की कॉस्ट है वो 8,05,000 है, हाँ, और जो आपको मिल जाती है नेक्सॉन की कॉस्ट वो 845, यानी कि 40,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो फीचर्स तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या एक्स्ट्रा मिलते हैं, और इंजन में भी थोड़ी सी पावर्स का फ़र्क है, जहाँ पर सोनेट में आपको मिल जाता है 100 PS और आपको मिल जाती है 240 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेक्सॉन, तब आपको 110 PS विद 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो पावर में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं ऑनेस्टली, दोनों गाड़ियाँ चलाने में बेमिसाल हैं। सस्पेंशन वगैरह वाइज मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेक्सॉन बेटर लगती है, एंड पावर वाइज दोनों ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। हमने वेन्यू डीजल मैनुअल तो चलाई है, अभी तक मैंने ऑनेस्टली सोनेट की डीजल मैनुअल नहीं चलाई है, बट दोनों सेम ही है तो ठीक है। तो इंजन वाइज डीजल में दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स डेफिनेटली आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं, स्पेस आपको नेक्सॉन में मिल जाती है, लेकिन लुक्स एंड वारंटी वाइज आई थिंक सोनेट यहाँ पर जीत जाती है, एंड आफ्टर सेल सर्विस में भी, एंड आई थिंक रीसेल वैल्यू भी आपको किया मोटर्स की ज़्यादा मिलेगी, बट ये भी फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आखिर ली कौन सी जाए फिर। अगर तो देखो पेट्रोल लाइन में जाना तो 1.2 तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। इससे अच्छा आप अगर नेक्सॉन में भी नहीं जाना ना, फिर भी आप ब्रेजा या अर्बन क्रूजर वाली तरफ चले जाना। आई नो आउटडेटेड कार्स है, लेकिन इंजन वाइज वो बेटर है। एटलीस्ट आपको एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ प्रोवाइड हो रही है, जितने पैसे दे रहे हो उतने में उतने इंजन की चीज़ें और उतने फीचर्स आपको मिल जाएंगे। बट 1.2 वेन्यू एंड सोनेट ओवर प्राइस्ड है, अंडर पावर्ड है। यहाँ तो प्राइस कम होती या फीचर्स एडिशन और कर देते तो फिर भी मैं 1.2 में सजेस्ट कर सकता था आपको। लेकिन अभी क्या है कि 1.2 में साइज़ भी आपको मतलब ठीक मिल जाता है, लेकिन इंजन अंडर पावर्ड है, फीचर्स नहीं मिलते हैं और प्राइस उसका ज़्यादा है। तो यहाँ इसीलिए सोनेट 1.2 मेरी तरफ से ना है पेट्रोल में। अब बात करते हैं डीजल की, तो डीजल में डेफिनेटली हम नेक्सॉन सोनेट दोनों में देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, बिकॉज एक तरफ वारंटी ज़्यादा, एक तरफ फीचर्स ज़्यादा, एक तरफ लुक्स बेटर है और एक तरफ आपको थोड़ी आफ्टर सेल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कोई बात नहीं, डीजल में दोनों ही परफेक्ट हैं। अगर किया को शोरूम आपके आसपास है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। टाटा तो आपके शहर में होगा ही। तो ये था मेरी तरफ से किया सोनेट एंड टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट्स का कंपैरिजन, टॉप मॉडल का साइड बाय साइड, नॉट लाइक ये स्टूडियो वाला नहीं, प्रॉपर कंपैरिजन आपके लिए हमारे चैनल पर बहुत जल्द आ जाएगा। तो उसको देखने के लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। इनफैक्ट मैंने आपके लिए सोनेट वर्सेस वेन्यू का कंपैरिजन कर दिया है, उसे जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये था सारा डिटेल्स। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।